जठे पानी री हर बूंद अमृत समान अनमोल है। और राजस्थानी वा बोली जिने सुनताई काना में घुले मिसरी रो मिठास। पण यो मिठास समय रे सागे फीको होवतो रह्यो, क्योंकि भाषा ने बोलण वाला कम होता रहा, साहित्य धुंधलातो रह्यो और नवी पीढ़ी अनजान बनती रही। पण हर अंधकार ने कोई न कोई प्रकाश री किरण तो ची रही है और राजस्थानी भाषा साहित्य रे अंधकार में उजासरो दीप चास्यो। आखर ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन री पहल, श्री सीमेंट और प्रभा खेतान फाउंडेशन रा सहयोग से आखर कार्यक्रम राजस्थानी भाषा और ईरा साहित्य ने फेरू ऊंचो उठाबारो प्रयास कर्यो है। और ई आखर कार्यक्रम री नुवी पहल है आखर पोथी, जिमें भाषा रा नुवा लेखका री पुस्तक रो विमोचन कर्यो जावे। आखर पोथी रो पहलो कार्यक्रम हुयो मोहनपुरी री पुस्तक अचपड़ी बाता रे वास्ते, दूजो डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित री पुस्तक पड़कती प्रीत, तीजो कार्यक्रम रह्यो संतोष चौधरी री पुस्तक कायारी कलझल और चौथी कड़ी आज आप लिए प्रस्तुत है भोगीलाल पाटीदार जी री पुस्तक हिजरतु वन। ई नाटक संग्रह में समाज री कमियां जिया की कन्या भ्रूण हत्या, लिंग भेद, बालिका शिक्षा आदि पर सार्थक संदेश दियो गयो है। और सागे ही आ पुस्तक प्रकृति से मानव रा सनातनी संबंध पर भी बात करे है। कुल मिलार कहवा तो समाज रा संवेदनशील और जरूरी मुद्दा पर नाटक के माध्यम से लिखियो गयो है। आवो तो अबे कार्यक्रम ने शुरू करा। आखर अपनी भाषा अपना लोग। नमस्कार, घणो घणो स्वागत आप सगला रो कि आखर पोथीरा आज रा कार्यक्रम में आप सगला उपस्थित होया और घणो घणो आप सगला रो धन्यवाद भी देबो चाहूं, क्योंकि छुट्टी रा आज का दिन में आप सब टाइम काढ़ियो कि ई कार्यक्रम में उपस्थित हो सके। आप सगला ई कार्यक्रम से जुड़ा हो वही बात री निशानी है कि आप सभी राजस्थानी भाषा रा, राजस्थानी साहित्य रा सच्चा हेताड़ू हो और इन्हें आगे बढ़ावा में, इन्हें ऊपर उठावा में आप सब लोग पूर्ण सहयोग है, पूर्ण साथ है। और सहयोग रूपी कार्यक्रम आखर पोथी अब मैं शुरू करा। तो उससे पहले मैं सबने बता दूं कि आप सबने सागे जुड़ेड़ा है बहुत ही मान्यता साहित्यकार और मैं वाकई सागे आप ही कार्यक्रम में आगे बढ़ावाना। तो एक बार रूपरेखा आप सबके सामने मैं रख दी। सबसे पहली ई कार्यक्रम की प्रस्तावना जो है आप सागे देवेला सतीश आचार्य जी, वह अपने सागे जुड़ेड़ा है। सतीश आचार्य जी ई वक्त बांसवाड़ा में रहे हैं, रंगकर्मी है, नाट्य लेखन में अग्रणी है और लाडला लगभग 30 वर्षों से नाटक लेखन और अभिनय के माध्यम से जन जागरूकता रो प्रयास कर रहा है और बहुत से बड़ा बड़ा कलाकारों ने भी प्रशिक्षण दियो है नाटक रो। और आचार्य जी कई प्रकार का बड़ा सम्माना से भी सम्मानित हो चुका है। बी के पाछे बीज वक्तव्य होवे लो जो कि चेतन औदिच्य जी देवेला। चेतन जी ई वक्त उदयपुर में निवास कर रहे हैं और प्रसिद्ध कलाविद और रंगकर्मी है। वर्तमान में राजकीय सेवा में कार्यरत है और समाचार पत्र में कला समीक्षा लिखे और आना कई आलेख समय समय पर प्रकाशित होता ही रहे हैं। औदिच्य जी एक विख्यात चित्रकार भी है। तरह देखा तो कई सारी कलाओं में माहिर है। सरस्वती जी रो गणो आशीर्वाद है बाके ऊपर। बीरे पाछे लेखकीय मंतव्य और अंश वाचन जो है वह करेला भोगीलाल पाटीदार जी, जो कि आज में कह सका कि विशेष व्यक्ति है आप कार्यक्रम, क्योंकि आप सगला बार यही इकट्ठा होया है। बारी ही पुस्तक आज विमोचन है तो वह लेखकीय मंतव्य और अंश वाचन बतावेला पुस्तक में से क्यों अंश बारे ज्यादा करीब है पढ़ सुना पहला कि तरह बाने इन्हें लिखवारी प्रेरणा मिली भी बारे में आपने बतावेला। भोगीलाल पाटीदार जी राजस्थानी और हिंदी कहानी संग्रह और कवितावां लिख चुका है। डूंगरपुर के गांव चूड़ावाड़ा में निवास कर रहे हैं। आकाशवाणी पर भी आ रही कवितावां और कहानियां प्रसारित होती रहे है और विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित हो चुका है। वीर पाछक पुस्तक समीक्षा होवेली जो कि आप के जुड़ा है हरीश बी शर्मा जी, वह करेला पुस्तक समीक्षा। बीकानेर में निवास कर रहे हैं और राजस्थानी और हिंदी का प्रसिद्ध लेखक है। शर्मा जी की पहचान विशेष रूप से उनका रचित नाटक कहानियां कारण है और बारी 20 में से 15 नाटक जो है वह देश भर में मंचन हो चुका है। शर्मा जी राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। उदयपुर नाट्य क्षेत्र में दियो जाबा वालों देवीलाल सामर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुका है। फिर होवे लो अध्यक्षीय वक्तव्य
जो कि कुंदन माली जी आपने सामने रखेला, जो कि कार्यक्रम रा आपरा अध्यक्ष है। वह वरिष्ठ साहित्यकार है, उदयपुर में निवास करे है, अंग्रेजी भाषा रा प्राध्यापक है, पर हिंदी और राजस्थानी में घणो साहित्य रच्यो है। राजस्थानी भाषा में कवितावां और आलोचना लेखन में आरो काफी नाम है और केंद्रीय साहित्य अकादमी सहित अन्य कई प्रतिष्ठित पुरस्कार आने मिल चुका है। वीर पाचा होवेलो धन्यवाद जो कि देवेला प्रमोद शर्मा जी। आने बारे में के आंकों में इंट्रोडक्शन देऊं। आखिर आज की यात्रा रा सूत्रधार ए रहा है, एक तरह से कहूं कि ध्वजवाहक ए रहा है, तो वह आपने धन्यवाद स्वरूप कुछ शब्द कहवेला आखिर में। तो सब पहली मैं देवो चाहूं हूं एक कार्यक्रम री बागडोर सतीश आचार्य जी ने कि वह प्रस्तावना कहे। प्रभा खेतान फाउंडेशन श्री सीमेंट में आड़े आज आखर पोथी नो आ कार्यक्रम राख्यो गयो है। आ कार्यक्रम में आज आपणे वागड़ क्षेत्रना वडील साहित्यकार भोगीलालजी पाटीदार नो नाटक संग्रह हिजरतु वन नो आज विमोचन भी थाएगा, अटे चर्चा भी थाएगा। आज नो आ दाड़ो राजस्थानी बल्ले तो गौरव नो है, वेने हाथे हाथे राजस्थान ना ठेठ दक्षिण भाग में वागड़ प्रदेश आरो भी बहुत मोटो दाड़ो है। तो सबो पहल तो आज ना आना आखर पोती ना जे हमारा पाटवी हैं, जो अध्यक्षता करी रहा हैं आदरयोग प्रोफेसर कुंदन माली जी, जे हमारी राजस्थानी भाषा ना जाणीता अने माणीता साहित्यकार, समालोचक अने समीक्षक है। एनो हम घणेमान स्वागत अभिनंदन। वेने हाथे प्रदक्षिणा जी क्यों तो कि आज ना हमारा कार्यक्रम में जो बीज वक्तव्य आली रहे हैं कि हमारा प्रदेश ना सुप्रसिद्ध चित्रकार आदरयोग चैतन्य उदित जी ने प्रसिद्ध ना ख्यातनाम रंगकर्मी हमारा रंगकर्म ने एक मान है, वणन माते अमने अभिमान है एवा आदरयोग हरीश जी शर्मा जी जे आजनी अपनी आखर पोथीना समीक्षक भी हैं ने आज ना आनी पोथीना जे लाडला हैं, जे लाड़ा ने रूप में कही सका अपने भोगीलाल जी पाटील साहब मैंने हाथे हाथे और पूरा कार्यक्रम ना सूत्रधार, ध्वजवाहक या आधार स्तंभ आखर ना जे कही सका अपने श्रद्धेय प्रमोद जी शर्मा साहेब, प्रदक्षिणा जी पारीख ना आनी पूरी यात्रा में जे मैंने टेम टेम माते जगाड़ी रहा था और 5 मिनट पहले भी हमारे वहां बिल्कुल लगी रहा था एवा सत्येंद्र जी शर्मा साहब ने मैंने हाथे हाथे आना कार्यक्रम ना माध्यम थकी देश अने पूरा प्रदेश ने जुदा जुदा ठिकाना थकी जे जुड़ाईला हमारा साहित्यकार भाई बोन है वणनो आखर परिवार ने आड़े आना आखर ने आनी सोरा माते आनी जाजम माते घणे मान हमें स्वागत करा, अभिनंदन करा, अननु राम राम कर ने मारे जिम्मे आना कार्यक्रम ने प्रस्तावना ने बात आई है। तो आपने सब जाना है कि जिंदगी एक पूरो नाटक ज कहेवाय है। आपने नाटक ने जारे बात करा तो समझी सके कि मानवी ना जीवन थकी आना नाटक नो घणो घनिष्ठ संबंध है। आनी घनिष्ठता ने देखता थका કેટલાક દાર્શનિક તો આના જીવનને જ પૂરો આપણા નાટક બતાવ્યું કે આપણે જિંદગી પૂરી હું જીવવા એક નાટક જ કરી રહ્યા ને હાસાહાસ અમે હંગરા માનવી કયા એક મોટા નાટકના મોટા મોટા પાત્ર આપણો આપણો કિરદાર આપણા આપણા પ્રેમને મુજબ આપણે નિભાવી બી રહ્યા सूत्रधार જેમ અમને બતાડે એમ અમે અમારા પાત્ર કરી રહ્યા ને આપણે સબ જાણા કે આની મોટી ચરાચર જગતનો આની સૃષ્ટિનો અગર કોઈ सूत्रधार વે तो ये परम सत्ता है, परम शक्ति है। ने अगर जो हमें हमारी नाट्य परंपरा माते नजर नाखो तो आपने ये बात खबर पड़ी रही है कि देश ना घना खरा भाग में आज भी लोक नाट्य ने एक समृद्ध परंपरा है जे अनादिकाल थकी चालती आवी रही है ने कया रूप थकी आज ना आना रंगमंच ने प्रेरणा आली रही है, એને સલાવી રહી है, એનું પોષણ કરી રહી है, એનું પલ્લवन भी કરી રહી है। આજના આપણા ये जो आधुनिक नाटक है
या आधुनिक रंगमंच है एने आना लोक नाट्य ने आनी परंपरा थकी घणो लीधु है। बल्कि हूँ तो एम कही सकूं कि घणो हो लीधु है। सब कुछ आनी लोक नाट्य परंपरा थकी शुरू थयो है ने आज आ चाली रह्यो है। ने आनी लोक नाट्य परंपरा ने जीवती राखी है एना कलाकार हैं जे गांव गांव ढाणी ढाणी ठेठ ठेठ समय समय माटे अपनी नाटक कला थकी आनी समाज ने आना मानवी ने पोषित ने पल्लवित करी रहा है। घणा लोगों ने शिक्षित करी रहा है અને નાટ્ય પરંપરાને માધ્યમ થકી એને મોરે વધાવી રહ્યા है। હવે આપણે જો વાત કરું તો રાજસ્થાનના સંદર્ભમાં જો આપણે નાટકની વાત કરું तो एक लांबी परंपरा है राजस्थानी ना क्षेत्र में ने वणा में भी अगर आपने वागड़ क्षेत्र की बात करो तो वागड़ क्षेत्र में जયારે हम नाटक लखवा वाले बात करा तो हमें सब पहला हमें स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गौरी शंकर जी उपाध्याय साहब, स्वर्गीय ब्रजलाल जी भाणावत, स्वर्गीय हिम्मतलाल जी तरंगी, जवाहर तरुण, डॉक्टर जयप्रकाश ज्योतिपुंज, उपेंद्र जी अणु, भूपेंद्र उपाध्याय तनिक, भाई जगन्नाथ तेली, हिम्मतलाल हिम्मत ने आनी लेण में एक नाम और आज हमें जोड़वा जा रहा आप सबनी गरिमा में हाजरी में ये हैं भाई श्री भोगीलाल जी पाटीदार। केम कि आपणे जયારે नाटकनी बात करो तो नाटक में सब पहले एक बात हमारे हामी उभरी ने आवे है कि जो साहित्यकार है ये आपणे आहे पाए जे भी जतारत वकराई रही हुए जे जगत वकेराई रही हुए एने रंगत में रंगी ने एक एवा तरीका थकी एक नाटक ने रूप में हमारे हम पेश करे जेने थकी लागे कि आ नाटक तो अपने जीवन में नाटक है, आ तो अपनी ज वात करी रह्यो है पण एने कहेवानो तरीको अलग है। आपणे सब जाणा कि जे बात बोली ने कि पछी गाई ने नहीं समझावी शकाय अगर एने नाटक के रूप में आपणे अगर प्रस्तुत करें दर्शक ने हमें तो ये आपणे घणो महत्वनो बात है, घणो सार्थक रहे। ये बात ठेठ हैया सुधी पूगी जाए। जયારે नाटक खेलवा वाळो पोते नाटक लखे तो एना एक एक दर्शाव एवा लखे कि देखतो जाए ने एने लखतो जाए। आ बात भाई भोगीलाल पाटीदार हाथे बिल्कुल लागू थाय है केम के खुद कई वर्षों तक रंगमंच माटे नाटक कर्या है। एना मैंने भूमिका भी निभावी है, एना मैंने निर्देशन भी कर्यो है। तो जયારે खुद नाटक खेलवा वाळो रंगकर्मी नाटक लखे तो यो नाटक ना चित्र ने ना पात्र अपना जीवन में सजीवन थई जाए। सजीवन थाय तारे यो आदमी नो नाटक लखવું सार्थक थाय। आज जई पोथी नो अमे चर्चा करी रह्या वणा माटे આપણો बीज व्यक्तित्व आलिंगास चेतन जी औदित्य साहेब समीक्षा भी थायेगा पण आज नाटक संग्रह है वो हिजर टू वन। हिजरवानो मतलब मन में ने मन में एक एवो द्वंद्व चाले उहापो कि न तो मनक सानो रही सके कि न पछे बोली सके, केवल मन में ने मन में हिजरतो रहे। ने आपणे आज चर्चा करी रह्या वन ने हिजरवानी बात। तो नाटककारे કેટલું દોરું કામ કર્યું। નાટક લખવું કોઈ હેલ કામ नहीं है। અને વનને માધ્યમથી ઘણે પ્રકારના કઈ એવા એવા નાટક भी हैं। पाटीदार जी पहले कहानी लिखी, फिर एने कविता लिखी, तो भी एने संतोष नहीं मिलो एने मन में, तो एने पछे नाटक लिखी। नाटक में भी योज बातें इन्होंने बार बार परेशान करती थी जे इन्होंने आहे पाहे अगाड़ी फसाड़ी रातर दाड़ो इन्होंने पीछो करती जाती थी। आप कही सका कि इन्हें जे समाज में जे देखियो जेनी जरूरत ने जे महसूस करी इस समाज ने जगाड़वानुं काम इन्हें अपना हिजरी कहानी भी लखी रहा था, कविता भी लखी रहा था, पण मने लाग्यो कि ना कईक तो छूटी रह्युं है। यो हिजरता वन की बात ने इन्होंने हिजरता थका मन की बात भी आज पाटीदार जी आनी किताब ने माध्यमों आपणे सबने हमें मिली है।
આજના આના કાર્યક્રમ में उपस्थित हंगराए साहित्यकार एक सारी है ने खास કરીને અમારા વાગડના सब भाई જે આજના કાર્યક્રમ में દેખી રહ્યા है એના સબનો હું ઘણે માન આભાર કરું કે એણે આજના કાર્યક્રમને માધ્યમથી વાગડીનું માન બનાવ્યું, રાજસ્થાનીનું માન બનાવ્યું હોય. राजस्थानी जो माड़ा है वही माड़ा में वागड़ नो मणको भी एक बहुत काम आवे है. हमारा जयप्रकाश जी पंड्या साहब कहे हैं जारे भी बात आवे राजस्थान ने कि राजस्थानी माता ने गले आ वागड़ियो मणको है शोभी रह्यो. तो यो हंगरा मणका मली ने एक माड़ा नो रूप लई ने आज आपणे सब राजस्थानी ना संरक्षण में, संवर्धन में, समर्थन में एने मोरे वधारवा એને એક માન અલાપવા, એક સન્માન અલાપવા આજે આપણે સભા ભેગા થયા. થઈ શકે કે આજના કાર્યક્રમ में જે અમારે ભાગ લઈ રહ્યા है એક ત્રિવેણીની તરહ ત્રણ મણકા કહી શકાય આપણે, ત્રણમુખી રુદ્રાક્ષ કહી શકાય આપણે. એના में વાગડ, મેવાડ અને મારવાડના हमारा जो विद्वान है જે राजस्थानी में चावा ठावा है, जाणीता माणीता है. आज आना हिजरता वनना माध्यम थकी आखरना आना सोरा माते अपनी बात में लेंगे. जारे बात थाएगा हिजरता वन नहीं तो हिजरता वन में આપણે એક જ કામ કરી શકીએ કે આ નાટક સંગ્રહ में એક આંચલિકતાની વાત લીધી થકી है. ठेठनी परंपरा અને संस्कृति में डूब्यो थको एक मानवी है जो गृहस्थीनी गाड़ी में डूबी गयो है. गृहस्थी की गाड़ी चलाते चलाते जारे कार्य ने शांति पड़े, थोड़ी सी भी इन्हें मोकराई मिले, फुर्सत मिले तो आपको पसीनो पोसी ने बेगड़ी विचार करे कि हूँ दशा है मारा समाज की, वो केवी रीते आना मानवी ने मोरे वधारी आना देश आना समाज ना साहित्य ने संस्कृति ने रक्षा करी सकूं. आस काम भोगीलाल जी पाटीदारे नाटक संग्रह हिजरता वन ने माध्यम थी करवानी कोशिश करी है. आना नाटक में सब प्रकार की बात है, नाना सुरनी बात है, मोटियाड़ बात है, दाना मानवीय बात है, शिक्षा की बात है, समाज सेवा की बात है ने सब थकी मोटी बात जे भलपण की बात है कि आज मन का सार जो खुआतो जाई रह्यो है. प्रकृति और पुरुष ना जो सनातनी संबंध है इस संबंध वखेराई गया है या धीरे धीरे खत्म थता जाई रहा है, मटता जाई रहा है. एना माते आपकी कलम चलावी है भोगीलाल जी पाटीदार साहब है. बड़ी ताजी बात करिए नाटक के माध्यम थकी मैंने गराउदी विश्वास है कि आ जो किताब हिजरत वन हमारे हमें आज आवेगा ये राजस्थानी ना नाटक में आपको जगह बनावेगा, अपनी बात करेगा और समाज ने हैया में थर थापी नहीं रहेगा एवं मैंने पूरा विश्वास है कि नाटक हर का विषय माते वागड़ना लाडला साहित्यकार भाई भोगीलाल जी पाटीदार ने कहे हैं कि भाई उम्र घनी थी गई है पर उम्र के भी लखवा में आड़ी नहीं आती है. जेम जेम मानवी ने उम्र था जाए एम एना तो अनुभव तो વધતા જાય છે ને यो पाका अनुभव जे ने આપણે કહો કે ભાઈ આ વાર ધોરા તાપ में નથી કર્યા तो એનાની જે અનુભવની જે ખાસ વાતે हैं, ठेठनी बातें हैं, ये ठेठनी बातें आज आना सोरा माते अलग अलग रूप थकी આપણે पूरी करा. एक वक्त फिर आना कार्यक्रम में जे भी साहित्यकार अलग अलग ठिकाना थकी पधार्या थका है पण हंगरनो आखर परिवार ने आड़े घणे मान राम राम करे हैं. मैंने कुछ नाम आना में देखना था, मधु आचार्य जी, दीपिका जी दीक्षित, भाई विजयगिरी गोस्वामी, जितेंद्र जी निर्मोही साहेब, जन जन नाम मैंने स्मृति में आवे घणे मान राम राम करूँ. अगर मोरी बात करेंगा आप सबनो घणे मार हमें आभार करें कि आपकी उपस्थिति अमने आ ऊर्जा आली रही है कि आज आना कार्यक्रम में हमें और अधिक ऊर्जामान बना सकेंगा, आप सकी पुगी सकेंगा. तो आओ हवे आपणे बात करो. हवे मु आ माइक आली रहूं प्रदक्षिणा जी ने ये वाट जोईने ये अगाड़ी बात चालू करी. जी जी
बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। आप बहुत ही बढ़िया तरह एक पुस्तक की प्रस्तावना राखी। मतलब मैं कह सकूं कि મને तो साहित्य को इतना ज्ञान नहीं है, पर फिर भी जी तरह आप समझायो ये पुस्तक रे प्रति मेरो आकर्षण 100 गुना बढ़ गयो है कि नाटक शुरू होया और किन तरह बे लोगों ने शिक्षित करया और नाटक की के भूमिका रही आज तक का समाज में, आज तक का जीवन में। आगे मैं कहना चाहूँ कि ये कार्यक्रम विभागडोर जो है मैं आगे पहुंचाबू चाहूँ चेतन औदित्य जी ने, जो कि ई बखत बीज वक्तव्य कह रहे कार्यक्रम के वास्ते। चेतन जी। खरकरी बात है कि राजस्थानी भाषा और अटारी लूठी संस्कृति ने वधापो देवा वाला आयोजन आखिर में विमोचन री एक और रूपाली पावड़ी जुड़ी है। इन बाबत आखिर परिवार राजस्थानी भाषा रा सगड़ा है ताड़ुआ ने घनी घनी बधाई। आणि अगला चरण में आज आपा हिजरतु वन रोय विमोचन रे निमित्त भेड़ाव्या हाँ साहित्यकार भोगीलाल जी पाटीदार जी री नवी नाटक पोथी हिजरतु वन रो विमोचन करवाने जो आज आपा भेड़ाव्या हाँ वण बात में सबसु खास बात जो सबसु पहली कहना चाहूँ हूँ वह यह है कि यह जो नाटक पोथी है तो नाटक रो रचाव भाषा में दूजी विधावारे मुकाबले थोड़ा अबको वे है। राजस्थानी भाषा में तो थोड़ो कम भी दीख पड़े है। वणी ब्याद पाटीदार चीरो यो नाटक रचाव यो उद्यम घणो सरावण जोग और वंदावा जोग है। नाटक रो विद्यार्थी व्यवहार नाते नाटक पोथी ने लेन मने जी बाता खास लागी वे मैं ठावी करूँगा। सबसे पहली तो मु आभार व्यक्त कर दूं कि बीज वक्तव्य रे वास्ते माने आदेश व्यय है। बीज वक्तव्य महीने तो एक दीर्घ परंपरा और बड़ा वितान री बात सामने रखवारी जरूरत पड़े। मु तो बहुत छोटो सो नानो विद्यार्थी हूँ, फिर भी जिन ताई मैं अणी नाटक ने देखियो है मु वन से संबंधित कुछ बातें आप रे सामी लावारी कोशिश करूं। एक तो यो की पोथी में भेड़ाव्या सारा ही 6 नाटक मंच माते प्रस्तुत करवा जोग है। ये जो नाटक की शरत है यह शरत यह हिजरतु वन पूरी करे। लेखक सारा ही नाटका में जो सबसे गहरी बात है कि सारा ही नाटका में सांप्रत समियारी कड़ी खास समस्या ने उभारने शामिल आवे है। जिस तरह सतीश आचार्य जी बात की दी ही अंड महीने आई अनेक समस्या रे बारे में, लेकिन जो सबसे खास समस्या आज आपा सबरे सामने है वह है पर्यावरण की चिंता, और जो कि आना 6 नाटक महीने केंद्रीय नाटक मान्यो जा सके है। और एक और जो विशेषता यह है कि सांप्रत समयारी जनित समस्या पर अबार तक मारे देखवा में कोई पोथी नहीं आई है। वह बात वो नाटक आनी पोथी में रचियो गयो है, और वो है हाटे पाटे ब्याव करवारी जा समस्या है। जा बालक उचित वर और उचित वधु तो ठावती बहू और ठाव तो बीन री जा समस्या है। और इन समस्या रे तेह में परत में पाछे कई तरह रो सामाजिक बदलाव और सामाजिक सोच वे वह बहुत चोखा तरीका से नाटक पोथी में सामने आई है। सांप्रत समयारी समस्या ने शामिल आयन लेखक एक और काम करे कि ये भारतीय नाट्य परंपरा री धारा से जुड़ जावे। आपा देखा हाँ के भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, मुद्रा राक्षस जैसा लेखक व्या है, या भिखारी ठाकुर, बवकारंत, रतन थियाम, इब्राहिम अलका जी जैसा निर्देशक, या आप ही अगर वणा सबरा नाटका में आपने समयारी समस्या ने देखा यही चीज राजस्थान में भी आपा भानु भारती, अशोक राही, मधु आचार्य जी और अबार नाटक कर रिया लईक हुसैन साहब
युवा जो आज अपने कार्यक्रम में शामिल हुआ है, हरीश बी शर्मा जी, गोपाल आचार्य जी, असा जी नाटक से सीधा जुड़िया है, रंग निर्देशन से जुड़िया है, लेखन से जुड़िया है, वे सारा का सारा ही सांप्रत समया की बात करे। और जो सांप्रत समया की बात करे है वह बात अणी नाटक ने खास तौर विशेष बनावे कि या भारतीय और नाट्य परंपरा री जा धारा है वणमी ने भेगी वे है। हिजरतु वर्ण नाटक पाठक रे मन में एक कड़बड़ पैदा करे। जो इन नाटक ने भणता वक्त मने महसूस हुए हो कि मने यो लागे है कि या यो नाटक एक मारे अड़े भड़ेरी दुनिया ने मारे भीतर घुसाए रियो है। लागे कि मारे अड़े भड़ेरी वे बाता मारे सामी आए रही है जिन बाता पर मैं ठहरे कोनी और जिन बाता री बजूं ये आनी समाज में सारो कार्य व्यापार रह रियो है। तो सांप्रत समयारी जा बात है वह मने मैंने बहुत खास लगी। दूजी बात की अगर हिजरतु रा नाटक ने देखा आप और पूरा नाट्य परिवेश ने देखा, भारतीय नाट्य परिवेश ने, तो भी मैंने बहुत सारी चीजें मैंने सामने दिखे। और खास तौर ने राजस्थान ने लेने एक बात कहना चाहूँ कि या जा नाटक री पोथी है आने महीने आना नाटकारो रचाव प्रस्तुति रूप ने लेन घणो रूपाळो और घणो चोखो सामने आयो है। एन नाटकारो शिल्प नाटक रे प्रस्तुति रूप री सरता ने पूरो करे है। जिस तरह दृश्य रो यथारथ जो कि अगर मु विषय सु इतर नहीं वे तो बात करूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र रा नाटक ने लेने बाद में जब प्रसाद रा नाटक सामी आया तो इन बात रे खासी चर्चा रही कि वे प्रस्तुति रे जोग महीने थोड़ो रोडो अटकावे। तो ये जो दृश्य रो यथारथ है, ये संवाद रो प्रवाह है, नाटकीयता रा बिंब और तथ्यारो जो यथारथ है, ये कुछ पक्ष है जो इन नाटक ने इन कलेवर ने थोड़ो हेलो प्रभावी बनावे है। किनी एक घटना या स्थिति रो रचाव इन नाटक ने नाटक रे कथानक रा जंजाल सु भी बचाए रखे है। तो यो एक दूजो पक्ष है कि ये जो नाटक रो क्राफ्ट वे है, नाटक की ब्लॉकिंग ने ले नाटक ने प्रस्तुतिकरण के लिए जो वंडो विधान वे है और वनमिने जो अंतराल वे है, विण अंतराल ने तोड़िया बगैर ये छोटा छोटा नाटक रचा गया है, क्योंकि अणमी ने एक ही कथानक ने शामिल लाया गया है। मैं कह सकूं कि यो एक एकांकी रूप रो नाट्य रूपांतरण है या अणने लघु नाटक कह सका। तो यो एक सबल पक्ष है कि एक ही छोटी पोथी में 6 नाटक आवणो और जद अणी पोथी ने भणनो शुरू करो तो ठेठू ठेठ तक लगोबग आप भणता ही जाओ। यो अणी नाटक पोथी री ताकत में महसूस की दी है। तो जो प्रस्तुति रूप है इनरो वो बड़ो सरल और बड़ो सीधो और बहुत कुछ मंचीय प्रस्तुति ने बड़ देव तो थको अणी पोथी में मने नजर आयो है। राजस्थान में जितना भी लोक और शास्त्रीय परंपरा रा नाटक व्या है वे सब प्रस्तुति रूप ने सबसे ज्यादा वरीयता देवे है। यही कारण है कि 18 नाटकारो प्रस्तुति रूप तो सगड़ा अंचला में मिल जावे। मतलब आप ठेठ उत्तर राजस्थान में जाओ या दक्षिण राजस्थान में हर जगह लोक नाटक है, वटे लोक री परंपरा है। तो ये जो प्रस्तुति रूप है इन कारण अटारी नाटका में जनजीवन रचे बसे और वे नाटक रो जो रूप है वो रूप लगातार बदलतो रहे। यो एक अच्छो पक्ष है कि प्रस्तुति रूप रा सबल व्यवहार नाटक आज तक चालता रहा है। आपी कणी भी नाटक ने देखा राजस्थान में व्यवहार वाला तो वनारो प्रस्तुति रूप ही प्रमुख रूप सामी है। इन वास्ते वे लगातार लोक में चालता रहा है वना। लेकिन अंडो एक दूजो खामी कह दो या कमी कह दो कि जब प्रस्तुति रूप हावी वे या प्रस्तुति रूप पर ही जोर दियो जावे विण दौरान विण महीने बहुत सारी चीजा लोप वेती जावे।
विनो कारण है कि जब प्रस्तुति रूप ही प्रमुखता पेरियो तो लिखित और रचियो तो को रूप सामी नहीं आयो। तो आपी अणी कमी ने बहुत खासी तो मुँह तो महसूस करूँ हूँ कि राजस्थान में अगर तुलना करा आपी मराठी और बांग्ला या उड़िया नाटका री परंपरा में, तो राजस्थान में रचियो थको रूप री कमी है, लिखिया थका नाटक री रूप री कमी है। लेकिन अणी खामी ने भी मु अणी रूप में कहना चाहूँ कि यह खामी नहीं है, असल में लोक सु अतरो रड़ियो मड़ियो घुलियो मिलियो है अठारह नाटक रो संसार की वणा यो महसूस नहीं कीधो कि नाटक ने लिखित रूप में रखियो जाए। तो आनी चीज ने भी अभी भुगत रहा हाँ कि आज तू 50 साल पहली जा घबरी ही और वंडो जो कथानक हो वन मैंने कई बात लोप वेगी और नवी चीज आ गई। रम्मत में भी ऐसी चीज अभी थोड़ी बहुत देख सका हाँ। तो यह एक बड़ी बात है कि भोगीलाल जी पाटीदार ऐसी स्थिति में नाटक रो लिखित रूप अपने सामने लाया है। एक और मु सबल पखे अणी नाटक रो वो कहना चाहूँ कि इन नाटक में ग्रामीण जीवन रो ग्रामीण जीवन री प्रमुखता है। मने लागे कि राजस्थान रा सगड़ा लोग अपना आप ने गांव रो महसूस करे है। अठा तक की बीकानेर शहर ने तो कहे कि यो एक बड़ो गांव छे। तो असी स्थिति में कि हाँ आपनो भाव बोध आपनो सोचवा आपनो संवेदना रो जो तल है वो मूलतः ग्रामीण और ठेठ है। असी स्थिति में मने लागे कि यो हिजड़तु वनरो लेखक इन ग्रामीण भाव बोध ने पकड़न अने विण बोध में ने वेरिया बदलाव ने शामिल आयो है। ये जो बदलाव है यो घना जबरा ढंग से इन नाटक में आयो है, यो मु कहना चाहूँ। यो नाटक री जो गुणात्मकता है वन महीने बधापो करे ही है, साथ ही यो जीवन रे भड़े लावे। आणि नाटक रो विषय या आंडो कथानक आंडे भणवा वाला ने या आंडो जो प्रस्तुति वेगा तो वंडे देखवा वाला ने थोड़ो जीवन रे ज्यादा घणो भड़े लावेगा। तो वायवीय चीजा यो नाटक बच्यो थको है, यह भी इंडी एक विशेषता है। नाटक रचवारी दूजी विधावां रे मुकाबले थोड़ो गहरो अनुशासन जरूरी है। आप साहित्य री दूसरी विधावां ने रचो वन बनिस्पत थोड़ो ज्यादा सावचेत नाटक रचवा में रहना पड़े है। मु भरत मुनि रो वो बात शामिल आऊँ कहना चाहूँ कि न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्मम नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। मतलब साफ साफ भरत मुनि कह रहा है कि न तो कोई विद्या न कोई ज्ञान न कोई कला न कोई शिल्प, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नाटक में नहीं आवती वे, या नाटक में जिनरी जरूरत नहीं वे, या नाटक में जो दरस नहीं कर सका झंडरो। तो जब अपी अणी बिंदु माते अणी परंपरा माते अगर अपी नजर नाका तो एक चीज साफ नजर आवे कि नाटक रचवा रे लिए ज्यादा गहरो अनुशासन तो चावे ही है। तो अणीज बात ने लेन थोड़ी अबखाया सामने दिख पड़े और मु निजी एक रंगकर्मी व्यवहार नाते और एक विद्यार्थी व्यवहार नाते नाटक रो ये महसूस करूं को अणी अबकाया ने देखता था या तो नाटक रो रचाव कम है या निर्देशन रे तल पे नाटका ने कणी कहानियां या वणी रूप में जणी रूप में ने नाटक तत्व ज्यादा वे वनडे लेना फेर बदल करना मंचन ज्यादा वेयो है। तो यो अणी अबकाया ने भोगीलाल जी पाटीदार जेलता थका यो नाटक रचियो या बड़ी बात है, वणा ने बधाई बने। मु मानू के दूजी रचना विधावारे मुकाबले नाटक की संस्कृति और भाषा रो फैलाव भी थोड़ो चोखा ढंग से और हेलो करे है। उदाहरण के रूप में मु इन नाटक में आया 2-4 मुहावरा आप रे सामी रखूंगा। तो मुझे मानू कि राजस्थानी भाषा ने ले ने जितनी बाता वेरी है विण में यह बात तो बहुत साफ है कि आपा सगड़ा ही वाह बोली वाह भाषा विण ध्वनि ने उच्चारित कर रिया हाँ जो समझ सका हाँ।
ठेठ उत्तर सु दक्षिण और पूरब सु पश्चिम वालों राजस्थानी वणी व्यक्ति वणी बात ने समझ पाए रहो है। तो इन नाटक में भी मैं कहणो चाहूँ कि ठेठ दक्षिण राजस्थान में रचियत को नाटक है। मासवाड़ा और जो क्षेत्र राजस्थानी रे कार्य व्यवहार और राजस्थानी संस्कृति रे लारे गुजरात री संस्कृति रो भी जुड़ाव इनमें आवे है। वंडे बावजूद भी आप देखा हाँ कि बागड़ी भाषा और अणी बोली में यो नाटक आयो है। इनमें भी जो मुहावरा आया है, इनकी जो भाषा है, इनरो जो प्रवाह है वो थोड़ा चोखो है कि आपा सब ने थोड़ो और ज्यादा गहरो भाषा से लगाव पैदा करे। जैसे मुँह आपरे सामी रखूं, इनमें आया मुहावरा जी ठेठ वागड़ी बोली रहा है, लेकिन मने लागे कि वो वी अपने सब रहा है, राजस्थानी भाषा रहा है। तो यो नाटक रो ने तो सबल बनावे ही है, भाषा ने भी संभल देवे। तो जैसे बेटी आप कर्मी होए, बाप कर्मी न होए, अनु खाते ओट बढ़े। अब उनु खाते ओट बढ़े, ये जो उनु शब्द है ये इन सबक सु लागे कि यो पूरा राजस्थान में ताप आए गयो है। बापड़ू बापड़ू सब करे, कणे न आले कापड़ू, या धोरू हेतु दूध ने कहवाए, या घी माए घी सब रेड़े, तेल माए घी कुण न रेड़े, या भूत नो वास पीपरे में, नवरी रे तो नातरे जाए, बईरानी जात थाली ठेके न धनी न हेके। अब आप ही देखा कि यो नाटक जणी लेवल सु लोक सु जुड़े, जणी लेवल सु भाषा सु जुड़े, वो इनरो घणो चोखो पक्ष है। इन पक्ष ने लेता था ही मने अंडे भणता दान लाग्यो हो कि यो जो नाटक है, यो नाटक अपना कलेवर में लोगा तक बहुत सीधो पहुंच सके। ये खास बात इन नाटक ने लेने मने लागी। और भी जो मने लागे मैं कहना चाहूँ कि ये जो हिजरतु वन नाटक है, यो नाटक पहला भी कुछ नाटक अणी तरह आया है जिनमें रूखड़ा वगैरह बात करे है, और खास तौर पर अपने पंचतंत्र में तो पूरी प्रकृति री नेमत बात करे है। लेकिन अणी तरीका घणी समस्या ने लेन सामे आवा वालो मने लागे यो एक राजस्थानी भाषा रो तो पहलो नाटक है जिनमें रूखड़ा अपनी बात करे और वनारा जो भावबोध है और वो मानवीय जीवन से किस तरह जुड़ियो थको है वो बड़ा गहरा तरीका से अपने सामने रखे है। मैं एक निवेदन भी करूं एक पाठक के नाते कि ये जो नाटक है ये जो हिजरतु वन खास तौर जो नाटक है, इन नाटक ने थोड़ा और विस्तृत करवारी अगर संभावना अटे दिख पड़े, अगर वे सके तो यो नाटक एक राष्ट्रीय लेवल पर अपनी प्रस्तुति में चौकी छाप छोड़ सकेगा। क्योंकि इंडो जो कलेवर है वो कहीं एक दृश्य विधान ने सामी रखे है। जठा तक दूसरा नाटक भणन मने लाग्यो तो अणमहीने गुंजाइश बन जावे कि यो नाटक एक प्रतिनिधि नाटक रे रूप में, पर्यावरण की समस्या रे रूप में और अणी प्रकृति रा प्रत्येक अणु और कण री भावबोध री धरातल ने सामी लावे, वणी लेवल पर यो नाटक आपने और समृद्ध कर सकेगा अगर अणमी ने थोड़ो सो और विस्तार वे जावे तो। ये एक गजब री बात है कि नाटक ने भणिया बाद में घनी देर तक अंडा पाठक विचार तो रह जावे कि अरे यो नाटक, और मारे तो मन में कई देर तक यो नाटक चाल तो ही रहो। विंडो कारण इन नाटक री वी विशेषतावा है जी पहली दान सामी आई है कि किस तरह कोई रूख अपने मन री बात करे, अपने पीड़ा री बात करे, और किस तरह मनुष्य रो अपनो स्वार्थ सामी आए जावे और वही स्वार्थ रे सामने ये कतरा निर्बल और दयनीय स्थिति में ये रूख और पर्यावरण नजर आवे। तो यो एक मारो सुझाव हो कि इन नाटक ने और थोड़ो विस्तृत अगर फैलाव मिलेगा तो यो नाटक राष्ट्रीय छवि राजस्थान री भाषा में घड़ सकेगा।
दूजा नाटक भी बहुत अच्छा हा। मैं अब निवेदन करूं इन सार रूप में कहूँ तो हिजरतु वन अपनी लोक परंपरा ने निभावता थका नाटकारी अविरल धारा में एक लूठो वदापो करे इन रो घणो घणो स्वागत है। बात तो घनी वे सके लेकिन आप ही समय ने देखता थका मु अंत में आखर रो खास तो प्रमोद जी शर्मा सर रो और वणारी घनी लूठी पूरी टीम जिनमें कतरा ही साथी है वणा सब रो हृदय सु धन्यवाद और आभार करूं कि इन मौका पे इन अवसर पे मैंने बात रखवारो अवसर दी। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। आप गागर में सागर रूपी तो बढ़िया बीज वक्तव्य कयो कि बहुत ही यहाँ की बातें सामने आई जी आप जी बताया कि बहुत ही मार्मिक है चीज ने सुनबो की एक रूख रो आपने मन री बात करे है और एक पर्यावरण प्रेमी होवारे नाते मैं समझ सकूं कि कतरा दुख और कतरा भावनावा स्वरूप भोगीलाल जी ने लिखा उसी की मानव होता हो या भी मैं रूखरा की तरफ से लिखो बहुत बहुत विचार मैंने बहुत ही बढ़िया लागो। दूसरी एक चीज जो मैंने बहुत अच्छी लगी आप बताया कि गांव का कलेवर से जुड़ेड़ी है सब नाटक इमें एक आप नाम लिया कि भूतरो वास पीपड़े में तो बात मैंने गांव से बड़ी जोड़ दी क्योंकि मैं गांव में रहती ना बी गली में मत जा जो भी पीपड़े में भूतरो वास है तो आप बात गांव में बहुत जुड़ती भी लगे। अब वक्त हो गयो है कि ये सब पुस्तक रो विमोचन करा आप सगला कने एक पुस्तक की प्रति होगी। मैं चाहूँ कि आग्रह करूँ आप सगला से कि मैं आप सब क्योंकि मैं वर्चुअल रूप से कर रहा हाँ विमोचन ने तो आप सब स्क्रीन में भी पुस्तक की प्रति ने आगे बताओ आगे दिखाओ। बहुत बधाई भोगीलाल जी पाटीदार ने कि हमारी पुस्तक रो विमोचन हो रहा है। इतना बड़ा दिग्गज मान्यता साहित्यकार आपस आगे जुड़ा है। आगे बढ़ा तो मैं अब भोगीलाल जी नहीं कहना चाहूँ कि वह लेखक की मंतव्य बता रहा है और बारा कुछ अंश वाचन पुस्तक रब करना चाहे तो मैंने जरूर सुनावे किन तरह बाने प्रेरणा मिली कि वह इस तरह की पुस्तक लिखे इस तरह की भावना से उत्प्रोत पुस्तक लिखे। भोगीलाल जी सबने राम मारे आना आखर दी चोपड़ी नो आवड़े विमोचन थयु मो सबने बधाई आलू। आनी गोष्ठी में आज पधारेला उपस्थित प्रोफेसर अध्यक्षता प्रोफेसर कुंदन जी माली साहब, प्रदक्षिणा जी, सतीश जी, चेतन जी ओदित्य जी, हरीश जी बी शर्मा जी, प्रमोद जी शर्मा जी, आप सबनो घणो घणो मारे दिल थकी आपनो स्वागत ने अभिनंदन आलू। मारी आवाज आवी रही है जी आ रही है आवाज आ रही है बोलिए। जी 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 तो सबनो खूब खूब मो अभिनंदन करूं। मो पसा हाट घरानी वस्ती नो रहवा वाळो आदमी हूँ। नानपण थकी आज सुधी पसा हाट हितर घर वधी है वधार नहीं वधी एना गामड़ा नो रहवा वाळो हूँ न गाम नो परिवेश हेतु मारा लेखन में है। वो नानो तो न आज सुधी गामड़े में कहे ताजो मुको होय तो मनक मतलब बहिर गीत गए कारेक खेती थी जाए एना पुठे भगत भजन करे ने उनाळा ने दाड़ा में
તો सब मनक लाइट होए के नहीं होए, કેમ કે લાઈટ તો આવે ને જાય, કોણ જાણે કઈ વેળે આવે ને કઈ વેળે જતી રહે ખબર નહીં. એટલે ઉનાળાના દાડામાં સબ मनक બારતે હોતા ને વાર્તા એ કરતા. वार्ता એટલે कहानी. हमारा वागड़ी में वार्ता कहने, तो वार्ता है कहता. तो ये वार्ता है मो સાંભળતો, गीत भी સાંભળતો ने भजन સાંભળતો. तो गामड़ा में एवी घणी चीजें मैं देखी ने जेम जेम मोटो थयो ने आज સુધી भी हजी सिलसिलो चाली रह्यो है. तो मैं पहल नानी नानी कविता लखवानो कोशिश करी ना हमलावतो. तो कुछ लोग हैं घणा खरा मनक ये असले कहता नहीं कहता. पसे मैं वार्ताएं लखवी शुरू करी, केम के पीली वार्ताएं तो राजा राणी महाभारत ने रामजी ने बारा में कथाएं वधारे कहता. तो आधुनिकता ने जमाना नी कथाएं जे के आजकल गामड़ा ने धधकती अकाइया है, गढ़तु लिंगातु पात है, गरीब ने अमीर ने वैसे खाई पड़ी रही है, अशिक्षा है, कुरीतियां हैं. आज સુધી ભૂપકોને ઝાડા ઝપટી કરવા બદલે मनक જઈ हैं. तो ये अंधविश्वास है ने હું નાનો હતો ને આજે મોટો થયો ને મારા આ પાસે જેટલો બી વગડા હતા અને રોકડા सब કપાઈ ગયો. મને ખબર है કે હું નાનો હતો ને જોરી લેવા જતા તો ઘણા જોરી મળી જતી. આદુ ને મરચા રોપવા, પણ ઈ વગડે તો કપાઈ ગયો ને વગડે જેમ કપાય તો વગડે ને જીવ ને જનાવર એ ઓછો થાય ને એના હાથે मनक ઉપર અસર પડે. तो मैं वार्ताएं तो लखी पण कोई ई वार्ताएं सपणी ने, पण एने वार्ताएं लखला ने हाथे हाथे मैं स्कूल ना टेम में 11મી भणतो तो ने एक एकांकी नु विमोचन कर्યું तो एना पात्र बन्यो तो. एकांकी नु नाम हतु पृथ्वी का स्वर्ग. डॉक्टर रामकुमार वर्माए लखेलो हतो ने एनो मुख्य पात्र मु बन्यो. तो ये नाटक नु मैं मंचन मैं भाग लईने कर्यो तो. एना पूठे कहानी ऊपर हूँ लखतो जरूर हतो, पण धीरे धीरे ये कहानी लखीने मो आए स्थानीय हमारा डूंगरपुर में पत्र पत्रिका नहीं हती ते कविता ने कहानी वागड़ी में लखीने आलतो, पण मारू मन कई संतुष्ट थतुं नहीं हतुं. वणकोड़ाना 500 वर्ष में एवो गाळो मळ्यो के ए गणेश उत्सव थतो तो. तो ए हरते नाटक प्रहसन कविता ये सब चालतुं हतुं. तो 107 वर्ष सुधी ए मने नाटक में मंचन करवानो मौको मळ्यो. तो तारनो मारे मन में ए बीजड़ू हतुं के मो नाटक लखूं. आ वार्ताएं ही वार्ताएं कोने वांचे तो खाली वांचवा वाळुं ज थई शके, पण जे नाटक हूँ लखूंगा तो कारिक भी एनु मंचन थायगा. तो
નાટક થકી જે હું સંદેશ આલવા ચાહું એ વધારે પ્રભાવી થાયગા દર્શક માથે એમ કરીને મેં આ નાટક લખ્યા એને નાટકની વાગડીની કુછ मैं लिख्यू है एना पात्र ने बारा में मारा वाचन करवानु है ई हूँ बताड़ी रह्यो। मारू मुख्य उद्देश्य आ है कि मो वधारे थकी वधारे भाई दिनेश जी नो सहयोग मळ्यो तो कहानी संग्रह तो पहलो मैं काढी दीधो, पण मारो मंशा ई थी कि मु नाटक मारा लखेला पड़ीला है कि ये खोवाई ने जाए ने मो जे चाहतो तो ने मैं लखेलू है मारी मेहनत करेली है तो एनी मेहनत ने मु उजागर करूं। तो मैं आ नाटक एक सहयोग में नाटक ना अनुश्री राठौड़े मने आ सोपड़ी सपाबा में सहयोग कर्यो ने जयप्रकाश जी नो भी काफी सहयोग रह्यो। बेनो मो आभारी हूँ, हाथे हाथे उपेंद्र जी नो भी और सतीश जी नो तो विशेष करीने। अब मारा नाटक नो दीवानो उजास नो बीजो दर्शावे एना में मां ने बेटा बे ने वैसे संवाद थई रह्यो है। मां नु नाम है अमरी ने सोरा नु नाम है नायक। गरीब है अमरी है ई एकदम गरीब है। अमरी नायक हजी बनने हूँ करे जटजा नायक जाऊं हूँ सड्डी नु नाड़ू टूटी गयु है एने गाली ने जाऊं। अमरी ए करम फूटा ना अबार स्कूल नी वाली सड्डी पहरी ले नाड़ू मुगाली आले। नायक एनु ए बटन टूटी गयु है टाकणी लगावी ने पहरी ने स्कूले मो तो जाऊं। अमरी तारे नामने के डाड़ दऊं अबार स्कूल नो टेम थई जा है एने डेबर हरते तने करी आले। ठेकेदारे 2 महीने ना रुपया ही नहीं आलिया है मलता में नवा क्षेत्र मो लई आले। नायक दिवाળી माते एम ज कहते હતો કે નવા ચિત્ર લઈ આવે તમે તો એમને એમ જ મને થોતવો। અમરી દાડો આવે વખ ને ખવાય નવા ચિત્ર પહેરીને તારે કી જવું હે। नायक मारे गोटिया ही बात बात न क्षेत्र पहरी ने आवे ने गुरुवार ने दाड़े ते स्कूल में हमारे बीजे क्षेत्र पहरवानी सूट रहे। अमरी ये पैसे वाला है तारे घर में के खाना भरेली है मो को ही कर ने तो रोटला नो हाबलियो थई जाए। नायक अबार डागड़ा माथे तक लाकड़ा उतारी आलू काले छुट्टी है ते लाकड़ा ने साणा वीणी लावे। अमरी कौवाड़ो करती थकी ए करम सांद्रा अबारी वापरी दे तो सोमासा में हो करे। लाकड़ा लेवा जाए तो गुवाड़ी ने सोरा हाथे नदी में पानी में हंता कुकड़ी रमतो फरे। नायक आमने पानी में तैरता हिकाड़ एम करीने सोरा मने जोड़ाइए लई जाए। बीजे सोरा ने हिकाड़ू तो हूँ थाय। अमरी
બીજાને હિકાડવો પુણ્યનું કામ હે, પણ નવરો હોય તઈ વળી હિકાડ. અબાર તું કોઈ કર, તારે મોઢામાં થકી વાયકા કાઢ કે મો અવડે ને હિકાડી શકું. તો આ મારા छोटा छोटा संवाद ने केक मोटा भी हैं. हाँ, एक अवड़ा हाट पाटिया की बात चाली थी एना में से के देवर ने जेठ बे जना संवाद करें तो भाई ने वहू ने एने जेठजी ही गोपी है भाई ने नाना भाई ने वहू ने सूरज मोटो है ते जेठजी ने के सूर्य ने कमी केम थई तो सूरज के बे औलादे थतम है लोग बंद कर दे. एक शहर नो आदमी मने मळ्यो હતો ई कहतो तो के दलाल है ने आजकल ना ई सूर्य ना खोटा धंधा करें ने खोटे धंधे वजाड़ी दे के मंदिर में भगवान ने पन्नावी दे कई दापाना से में सड़ी जाए न कई ने दुष्कर्म थकी गळापो खाई ले. गोपी के आपणे गामा में एवं तो नहीं है. सूरज के मन के हाथे करी ने कर्યું है सब ने सोरा जुगे वंश राखवो है એટલે પેલ સોરો એક સોરો ને એક સોરી ખતમ है ऑपरेशन करावी नाखे. सोरो अदन रे तो डॉक्टर सोरो अदन रहता में डॉक्टर कने जईने ई जांच करावे. सोरी होय तो गर्भ पड़ावी नाखे. अरे कईक बाईए तो कोथळीए कढावी नाखे. तो आ नेम बनेलू है ई. अरे नेम ने कौन पूछे है. आजकल तो डॉक्टर पैसे ना भूखा है. पैसा मળી जाए तो सब सानु सानु काम थई जाए. तो હવે મો મારે સોરાને હરતે પન્નાવે. આ એક छोटो छोटो संवाद હતો. ई ચાલેगा આપણે नहीं आ तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा. धन्यवाद. आप सबनो धन्यवाद खूब खूब મને બોલવાનો મોકો આલ્યો. आप सबनो धन्यवाद खूब खूब મને મોકો આલ્યો બોલવાનો ના. આપે સબે મારે આ કિતાબની પરિચર્ચા કરી હિજરતુવન. હજી કહો તો હું વગડાની વાતે બતાડી શકું પણ सबनो હું आभारी हूँ. सबनो धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद भोगीलाल जी. आप बहुत बढ़िया तरह बताया कि आपकी किताब थी किन तरह लिखा किन तरह में छोटा छोटा अंश सुनाया. बहुत बढ़िया लगा. आगे में जाना तो मैं कहना चाहूँ हरीश जी शर्मा ने कि वह पुस्तक की समीक्षा करें. प्रमोद जी और भोगीलाल जी, हिजरतुवन पर मैंने बात करनी है. यही कोई किताब ने भी देखूं तो हमारे सामने एक सवाल आवे कि ये रचना प्रक्रिया क्या है. एक राइटर किया तय करे कि मने ये विधा में जानो है, किया तय करे कि बीरो जो विचार है बिने परोटन सारू कविता कहानी नाटक इन किसी विधा रो आसरो ले रो है. और पहलो सवाल हमारे सामने आवा जने भोगीलाल जी रे इन विचारा ने फकत नाटक में ही व्यक्त करने की क्यों टेवड़ी. आ हमारे सामने सबसे पहली विचार आवे कि क्या जरूरत थी कि भोगीलाल जी सामने एक विचार आयो और मैं तय करियो कि मैंने इन्हें नाटक के माध्यम से लावणो है. कविता या कहानी इन पर लिखी नहीं जा सके, इन पर नाटक ही लिखियो जा सके. जन
ई नजरिए से मैं पूरे किताब ने देखी तो मने लाग्यो कि इन विषय पर सात कविता कहानियां खूब लिखी जी है। चेतन जी भी एक जगह इशारो करियो कि पंचतंत्र समय सु ई तरह बातें आती है, तो नाटक में इन तरह रो प्रयोग, इ तरह विचार जिका जन जागरण रा विचार है, शिक्षा देने रा विचार है, इरो प्रयोग कम हुआ है। तो कठे न कठी चूंकि भोगीलाल जी एक रंगकर्मी भी है, नाटक मंडलिया साथे भी काम करियो है, लंबो यारो एक अनुभव रो क्षेत्र है, तो स्यात मने लागे कि मैं ई वास्ते इन्हें नाटक में लाने री सोची, छोटा छोटा नाटक में लाने री सोची कि कोई एक जागरण रो एक नयो वितान खोले, एक नई विधा रे मोने जागरण आवे। तो मने लगे कि इन पेटे बे रचना प्रक्रिया रे पेटे भोगीलाल जी मने थे बिल्कुल यारो जो निर्णय है जो ठीक लगे कि ए विषय जिका है और जो प्रयोग है, विषय से भी ज्यादा प्रयोग, विषय तो कभी पुराना होगा कोई विषय तो आज मेरा बे विषय जिका महाभारत और रामायण रे समय में था, बई चुनौती है, बई बातें हैं, तो मेरे कहने रो तरीको कई हो सके। तो मने लगे कि भोगीलाल जी नाटक रो इरो माध्यम बनावे। लेकिन नाट्य आलोचना या समीक्षा री जब आप बात करा जिको काम मने सौंप्यो है आदर जोग प्रमोद जी साहब, तो मने इन दिशा में काल दिखे नाट्य आलोचना रे क्षेत्र में राजस्थानी री बात कोनी, राजस्थान री बात कोनी, आखे देश में आप बात करा तो नाट्य आलोचना रे क्षेत्र में एक काल दिखे, समीक्षा हुई को नाटक चोखो हो, नाटक माड़ो हो, नाटक भूंडो हो, या नाटक में ए करिया जा सकता था। आ माड़ी मोटी समीक्षा भले हो जाओ पर नाटक री समीक्षा या आलोचना आवे कोनी, और जे कठी आलोचना हो जावे तो लेखक मेरे नेपथ्य में चाल जाए, क्योंकि नाटक री कसौटी है बिरो प्रदर्शन, और ज्यादा प्रदर्शन कोई नाटक रो उसी तो मेरे अंदर पूरी टीम, निर्देशक के तत्व या ए सारी चीजें बहुत ज्यादा हावी हो जैसी, और बटे लेखक कई बार नेपथ्य में चालो जावे। और इन खातर मैं कह सकूं कि नाट्य समीक्षा घणो अबको खाम है कि नाट्य आलेख पर करा, अगर नाट्य आलेख पर समीक्षा करसा तो नाटकी को नहीं, वो आलेख है क्योंकि बिरो प्रदर्शन हुई को नहीं, मेरी मंचीय संभावना पर बाता तो गणी गणी करी जा सके, दावा गणा करिया जा सके, पर कई वो नाटक मंच तक पूग्यो क्या, क्योंकि जे नाटक मंच तक नहीं पूग्यो तो नाटक रहो भी कोनी। तो अगर नाटक री अपना प्रदर्शन पूर्व कोई समीक्षा करा या आलोचना करा तो बा नाट्य री परिभाषा पर खरी को नहीं उतर सके, और जे इन तरह नाटक री बात करा तो आलोचना नहीं कही जा सके। फिर भी मारी बात राखण खातर मने जो कोई एक आदेश हुयो है, मैं आपकी बात ने एक छोटे से कागज पर लिखने की कोशिश करिए, बा आपके सामने पढ़ूं आपने लिखा। नाटक आपने उद्भव सु ही बदलावरा सुर लिया हो, पांचवें वेद रूप में जब नाट्य शास्त्री रचना री बात सामी आवे तो एक एक संदर्भ इन बात री साख भरे कि समाज ने की नुवो देवन री जुगत में नाट्य विधा स्वरूप में सामी आई। भलाई इनमें जनरंजन कहवा चाहे सनेस, जब भी समाज रा कोई नाटक खेलियो, जब भी समाज रे सामी कोई भी नाटक खेलियो उन वगत बदलाव भी हुवन माथे हो, हरमेश ही समाज ने जगावन रो कारण नाटक बनियो है। और इनसु दूजे तरिया सु कहवा तो आईज कि समाज जाग्यो है जद ही बदलाव आयो है। पर आ बात तो आखे समाज री बात जे राजस्थानी नाटकारी करा, राजस्थानी नाटका में भी आधुनिक राजस्थानी नाटकारी करा तो भला ही घना उदाहरण नहीं मिले, पर इन बात से इनकार नहीं करी जाए कि बदलाव अंग्रेजिया ही नहीं हुए। हाँ, आ बात कही जा सके कि बीजी भारतीय भाषा वाले सामी राजस्थानी नाटकारे लेखन और फिर मंचन पर कम काम हुयो, पर इनरो अर्थ ओ नहीं है कि काम सरावण जोग भी नहीं है। पहली बात तो आ है कि राजस्थानी नाट्य परंपरा इतनी लूठी है कि जे इन पर भी संजीदगी सु काम हो जावे तो घनी संभावना है, पर काम हुए नहीं, और काम नहीं होने रे कारणे राजस्थानी रंगमंच ईद रे चांद आले जू कदम काल दी से कठे सु एक पड़पड़ाट करतो नाटक सामी आवे जको सेठ सेठानी पनगट खेत और भोले होशियार सु आगे बढ़तो की नुवेरी लपट दर्शावे। भोगीलाल पाटीदार रो नाटक हिजरतु वन एक इसी पड़पड़ाट है जबकि राजस्थानी रंगमंच री सिमृत परंपरा में एक मोती जीव दमक रियो है। दरअसल बात जब नाटक री हुए तो उनकी पूर्णता रो पैमानो मंच हुए। हिजरतु वन इन पैमाने पर खरो नहीं उतरे क्योंकि पोथी में कठई इन नाटकारे मंचन रो उल्लेख नहीं है। नाट्य आलोचक डॉक्टर नेमीचंद्र जैन क्या करे कि जद ताणी नाटक मंचन री निकाय सु कोई नाटक नहीं निकले तब ताणी वो फगत एक आलेख है, पर आ कसौटी सोरी नहीं है तो कई नाटक लिखी जना बंद हो जावे।
आदर्श की बात करता था का नुआ रंगकर्मी बात करे कि रंग मंडल में एक लेखक भी होना चाहिए, पण है कितराक लेखक। आ बात तो है आधुनिक रंगमंच री। इनने जे दो भागा में बांटा तो हिंदी और राजस्थानी रंगमंच कर सका। हालात ए है कि आधुनिक नाटका में 1.5 साल रे इतिहास में कुल 150 नाटक भी आपा रे सामी नहीं है। इन तथ्य पर अफसोस मनावता मैं भोगीलाल जी री इन खेचड़ ने सलाम करूं जका नाटक लिखे और विषय चुनता थका वे किणी बड़े सुपने और शो ने पूर्ण करण री नहीं सोचे तो बाल रंगमंच ने समृद्ध करण वास्ते इसा नाटक लिखण री जका स्कूल में हो सके। लेखका पर वो आरोप लागे कि उना प्रा आलेख स्क्रिप्ट नहीं बन सके। मने लागे भोगीलाल जी नाटक परफेक्ट स्क्रिप्ट है, क्योंकि वणारे नाटका में मंचीय संभावना है। आपरा नाटक कम संसाधन में खेलिया जा सके तो मनोरंजन रे सागे सागे सीख भी दे सके। एक बात और सामी राखनी चाहूं कि नाटक जन शिक्षण रो सातरो माध्यम है। गांव गांव गली गली नाटक होता लोगा ने जागरूक करता। नाटक री महत्ता समाज में सदैव रही और खास तौर से उन वर्ग रे वास्ते घनी रही जको औपचारिक शिक्षा सु दूर रहो। उनरो मनोरंजन और शिक्षण सागे सागे करण रो काम नाटक ही करियो। पर आज जे किनी रंगकर्मी ने ओ कहदा कि इन नाटक में मनोरंजन कठे तो वो चिढ़ सके। मनोरंजन रे बिना नाटक किया आम जनता ही पूछसी। पहली साहित्य री बीजी विधावा में तनाव क्रिएट करता थका आम जन सु दूर कर दी और अब नाटक वास्ते भी वो ही करियो जा रियो है। समझिया ने समझावने री इन खेचड़ में दर्शक और रंगमंच रिश्ता में दूरियां बढ़ती जा रही है। हिजरतुवन इन दूरी ने पाटन रो एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इनमें बुरो मानन री बात भी नहीं है कि इन नाटका ने देश प्रदेश का बडेरा रंग निर्देशक उठावण सु कतरासी। पण मारो दावो है कि जे इन नाटका ने तरीके सु स्कूला तई पुगायो गयो तो लांबे समय सु स्कूला में बताई जावन वाली नाटकारी कमी रो निवेड़ो हो सके। मारो तो ओ भी कहनो है कि नाटक आज री पीढ़ी ने रंगमंच सु जोड़न री एक मजबूत कड़ी साबित हो सके। इन पोथी में 6 छोटा छोटा नाटक है जका चिंतावारी वजह और निवेड़े पर जोर देवे। हिजरतुवन री कहानी पर्यावरण चेतना री बात करे जाने किंडरी नजर लागी कि जंगल खत्म होता जा रहा है। हाट पाटियू नाटक भी सामाजिक कुरीति बनती जा रही दहेज प्रथा पर रोचक नाटक है। चाकरी री गरज, दीवान उजास, भलमण, होजू और हाजू नाटक भले ही छोटा और जानी समझी बातारा दोहरा हुए पर इनरो महत्व कम नहीं हुए। रचनाकार रो दायित्व हुए कि वो तद ताणी लिखतो रहे जब ताणी सुधार शुरू नहीं हुई सके। इन ढाले इन विषया ने पुराना कहनो गलत उसी क्योंकि ए सारा विषय आज भी मानवतारा दुश्मी है। रचनाकार रो पहलो कर्तव्य मानवता ने बचावनो है। भोगीलाल पाटीदार जी आप रे हुवन रे अर्थ ने समझे और वे जाने कि समाज ने नाटक रे माध्यम सु काई देवणो है। इन दिना सरकार भी राजस्थानी री पोथिया री खरीद स्कूला सारू करण लागी है। जे इन पोथी री खरीद हुए और राजस्थान री स्कूला और लाइब्रेरिया में जावे तो कोई शक नहीं है कि टाबरा ने खेलन खातर 6 उम्दा नाटक मिलसी। इन कार्यक्रम पेटे मने याद करियो। इन खातर आदर जोग भाई साहब प्रमोद शर्मा जी रो आभार। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही बढ़िया तरह से समीक्षा करी और बतायो कि टाबरा खातर ए नाटक किन तरह काम कर सके है। टाबरा ने जरिए समाज जरिए किन तरह से काम कर सके है। बहुत ही बढ़िया लाग्यो। आगे मैं कहबो चाहूँ कुंदन जी माली ने कि वे आप रो अध्यक्षीय वक्तव्य कहवे। कुंदन जी साहब किसी ने आप सबको चला गया थे। आखिर की बात करा आप तो आखिर पोथी में आप अक्सर 3 पहला कर चुके आज या क्योंकि पोथी तो इमोशन और भी साहित्य चर्चा इतनी बढ़िया लगी। मतलब बात की में जो नाटक की जो विधा है हरीश जी कहो कि लगभग राजस्थानी इतिहास की बात करा भाषा की तो 150 साल में बहुत कम नाटक आपने देखने मिले और आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जो रचनाकार की जिम्मेदारी है समाज में जब तक बदलाव नहीं होवे जब तक वो बराबर लिखते रहे मतलब थके नहीं लिखने में तो यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी साहित्यकार पर आवे।
आप कुंदन जी आगा है तो मैं तो बीच में भी ये या बोला ना कि वास्तव में आगो था मैं कुंदन जी ने वापस निवेदन करूँ कि आप अध्यक्ष निवेदन देवे आप लोग और नाटक पर आपकी जो है दाऊ मन की जो राय है मैं इस जमाने अवगत करावे और अध्यक्ष वक्तव्य कुंदन जी। आखिर राजस्थान दी इन पहल मतलब आखिर पोथीरा प्रोग्राम में आज आज आप सब लोग भोगीलाल जी पाटीदारी नाटक की पोथी हिजर टू वन विमोचन भी करियो और आप इन पोथी माथे भाई चेतन ओदेची बीज वक्त सुनियो और हरीश जी शर्मा की समीक्षा सुनी और सतीश आचार्य जी की प्रस्तावना भी सुनी। अब आज रा इन जटिल और मुश्किल भरे समय में राजस्थानी में नाटक की पोथी छपनो एक बड़ी खबर है, बड़ी खुश खबर है और आनंदी बात भी आश्चर्य बात भी है। आश्चर्य इन वास्ते कि यदि बागड़ जैसा इलाका में और सिमरौर जैसी छोटी जगह में भोगीलाल जी पाटीदार जैसा लेखक बहुत रुचि सु और लगाव सु समाज में समर्पित नाटक लिखे और छपावे तो आ बात राजस्थान दूजा अंचल मतलब जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसे बड़ा शहर में, बड़ा अंचल में, बड़ा संभागा में रहता साहित्यकारा वास्ते एक चुनौती पेश करे कि आपा लोग ज्यादातर कहानी के कविता के उपन्यास के गजल गीत में ज्यादा लगा हाँ, यदि कि राजस्थानी में और हिंदी में भी, खास तौर राजस्थान में हिंदी साहित्य में भी, राजस्थानी साहित्य में भी नाटकारों भयंकर टोटो है, कमी है, अभाव है और इन वास्ते अब समय आ गयो है आपने नाटक रचना वास्ते भी ध्यान देना लाजमी है। अगर आप बहुत गौर से देखा तो भी आज की तारीख में हिंदी साहित्य में नाटकारा मामला में राजस्थान में सबसे बड़ा नाटककार नंदकिशोर आचार्य है और राजस्थानी में आज की तारीख में आधुनिक नाटककार में नाम लेवा तो सबसे बड़ा नाम अपने सामने अर्जुन देव जी चरण है। आना दो बड़ा नाम साथे साथे राजस्थान हरेक अंचल में नाटककार नाटक जरूर लिख रहा है। बीकानेर खास तौर से सक्रिय नाटकारी भूमि रहो है, बीकानेर भी और जयपुर भी और जोधपुर भी। लेकिन कोटा में और आपने गंगानगर उत्तर राजस्थान में कोटा हड़ौती अंचल में और उदयपुर में भी कमी है। तो नाटकारों रंगमंच नाटकारी रचना नाटका माथे बातचीत रहा अवसर पहला करता घना कम भी है। तो इनको कारण बहुत सारो है, अकेडमी एक निष्क्रियता भी है और सरकार को बहुत ज्यादा तो उत्साह वर्धन भी नहीं है नाटक के प्रति। दूसरी बात के भोगीलाल जी पाटीदार इन नाटक रे उलावे आपने दो तीन खास बातों में ध्यान देना लाजमी लखावे। एक तो राजस्थानी में नाटका रचनारी पुरसल संभावना है, जरूरत है तो आपने एक तो राजस्थानी नाटका माते खास ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा और जितनी तादाद में ज्यादा ज्यादा संख्या में नाटक रचना रहेगा बड़ी तादाद में राजस्थानी साहित्य में नाट्य आलोचना की संभावना बढ़ती दिखेला। और तो भोगीलाल जी पाटीदार इन पोथी माध्यम से लेखका ने नाटककारा ने ये भी एक हेलो है, एक आह्वान है कि वे नाटक रचना करें जिनके आलोचना साहित्य में भी वृद्धि ले सके और नाट्य आलोचना और नाट्य साहित्य की परंपरा समृद्ध दे सके। दूसरी बात भोगीलाल जी पाटीदार छोटा छोटा नाटक में एकांकी है। आ एकांकिया में सबसे बड़ी खासियत है कि मंचीयता तो भरपूर है, ये नाटक रचना मंचीयता तो भरपूर है। दूसरा पठनीयता गुण आना में खास लक्षित किया जा सके। तीसरी बात नाटक जो प्रभाव देगा तीन तरह से नाटक श्रवणीयता पठनीयता और मंचीयता। तो श्रवणीयता पठनीयता और मंचीयता तीनों तरह माथे भोगीलाल जी ये नाटक खासा सफल कहा जा सके। में कोई दो बात है।
दूसरी बात, नाटक में जिन भाषा आप बात करा, एक्शन ऑफ टाइम, एक्शन ऑफ यूनिटी, एक्शन ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेस। तो तीनों तीन यूनिटी, स्थल, समय और अभिनय की एक एकान्विति तत्व भी नाटक में बिल्कुल सफल ढंग से निभाया गया है, इनमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात, जो नाटक भोगीलाल जी का नाटक है, तो वो अंडो खास संदेश वो है कि ये नाटककार चाहे तो नाटक रे मार्फत सामाजिक संदेश भी दे सके और मनोरंजन की शर्त में भी वो मतलब लागू कर सके। तो भोगीलाल जी का ये नाटक अपनी साहित्यिक गुणवत्ता और सामाजिक उपादेयता रे स्तर माथे भी खासा सफल नाटक है। तो भोगीलाल जी ने इन बात वास्ते बधाई देना वो जरूरी है कि वे इन उल्टा समय में जबकि तकनीक, यांत्रिकी और जटिलता बढ़ती जा रही है दिन दिन, और मिनख रे लालच और स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण दिनों दिन जंगल घटता जा रहा है और आदमी की लालच की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो इन चीज ने संकेत करा वास्ते जो नाटक की पहल करी भोगीलाल जी इन वास्ते बहुत बधाई पात्र, धन्यवाद पात्र है। भाई चेतन जी और भाई हरीश जी और सतीश जी, ये तीन ही सज्जन नाटक से जुड़े लगा है। कहीं कहीं स्तर पर निर्देशन, नाटक लेखन, प्रस्तुतिकरण और अभिनय स्तर पे तीन ही सज्जन जुड़े लगा है। और तीनों सज्जना मतलब सतीश जी, चेतन जी और हरीश जी भोगीलाल जी ने नाटक ने हर एक संदर्भ में रखने, संक्षेप में अपनी बात स्पष्ट करने, नाटक ने लोक भोग्य बनाने की दिशा में खासी सफल कोशिश करी है। तीनों सज्जना ने मुझे बधाई दूं। और अंत में समय की सीमा है, तो भाई प्रमोद जी शर्मा मैंने निवास को मौको दी दो कि इन पोथीरी विमोचन की परंपरा और कार्यक्रम में मैंने अध्यक्ष स्थान दी दो, वास्ते मैं आप लोग धन्यवाद करूँ। बाकी सब सज्जनों भी आधार, भाई भोगीलाल जी ने खूब खूब धन्यवाद और बधाइयाँ, और प्रमोद जी शर्मा ने खूब खूब रंग कि वे इन कठिन समय में, इन मुश्किल समय में भी राजस्थानी साहित्य जोत ने, आखिर जोत ने बयां रखने की खेजल कर रहा है। मैं सब लोगों सहयोग, साथ और हमेशा मना ला रहेगा। और मैं आशा करूं कि प्रमोद जी शर्मा इन परंपरा ने और आगे बढ़ाएगा और नवा नवा में नया एस्पेक्ट जोड़ेगा। तो ये मैं चाहूँ कि फक्त लेखक साथ समाज जी नहीं और पोथी चर्चा ही नहीं, बल्कि इनसे आगे जाए भी प्रमोद जी आने वाला समय में तो सेमिनार, संगोष्ठियां राजस्थानी साहित्य माथे करेला। तो आपकी यह जो पहल है राजस्थानी साहित्य बहुत श्रवण जोग है। सबने धन्यवाद, आभार, खूब खूब सबका आभार, धन्यवाद। जी कुंदन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ई अध्यक्षीय वक्तव्य कयो ई कार्यक्रम ने पूरी अध्यक्षता की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देना चाहूँ कार्यक्रम प्रमोद शर्मा जी ने कि वह आप धन्यवाद स्वरूप दो शब्द कहें। कुंदन जी बहुत चौकी बात कही। मैं भी जब मैंने ढूंढता रहा मैं कुछ पुस्तका ने कि भाई इन दौर में जो भी नई पुस्तक छपी हुए को आप लोकार्पण रखा और पर साहित्य चर्चा करा पूरे राजस्थान पे। आप जो आपको चौथो कार्यक्रम है, आप सारा कार्यक्रम की रूपरेखा देखोगा तो आप इन तरीकों बढ़ावा कि लेखक की पुस्तक पर चर्चा में राजस्थान के सारे अंचल से लोग शामिल हुए और वे आप भी विधा के अंदर निश्चित रूप से आपको एक महत्वपूर्ण या रेखांकित करा आप के व्यक्तित्व ने तो बिना सफल करे। या आज आप देखा कि मैंने इन बात को देव पत्यो कि भोगीलाल जी पाटीदार वागड़ अंचल से राजस्थानी में नाटक की पुस्तक छपी है। तो हरीश जी है और चेतन जी है, सतीश जी है, ये सब लोग राजस्थानी में
नाटक का बहुत धुरंधर लोग है, तो बाने में आग्रह करे कि भी आप पर समीक्षात्मक रूप से चर्चा करोगा। तो इनकी जो सुगंध है वह पूरे राजस्थान में ही नहीं, आखिर की आपने जब मैं पहले भी जिक्र करियो कि पूरे भारत में 9 भाषाओं में अलग अलग शहरों में जो कार्यक्रम यो आयोजित हुए, तो इनकी जो पहुंच है वह दूर तक है। तो एक तो यह बात करनी, दूसरी जो कुंदन जी कही कि भाई खाली आखिर जो है ये चर्चा और साहित्य चर्चा और लेखक से व्यक्तिगत आत्मीय संवाद में को कार्यक्रम के साथ साथ आप सेमिनार और बाकी चर्चाओं भी रखा, गंभीर विमर्श पर भी आप आयोजन करा। तो मैं 2-3 साल से ही बात रो विचार करो कि आप इनमें एक गंभीर मंच और बना सका। हाँ, तो पिछली बार गया कन्हैयालाल जी सेठिया की जन्म शती वर्ष तो मैं शुरू में योजना बनाई थी कि सितंबर में जब आपको जन्म तिथि आवेगी तो आप जयपुर में 2 या 3 दिन का एक सामूहिक विमर्श को एक मंच बनावांगा पाए। तो इस बार मैं कोशिश कर रहा कि सितंबर में, क्योंकि आखिर में अब तक लगभग 100 लेखक भाग ले चुके हैं, तो हमारी इच्छा है कि 100 तो ये और बाकी जो संभावित लेखक है या जो वर्तमान में लिख रहा है वे मिलाकर कुल संख्या 150-200 लोग इकट्ठा हुए राजस्थान जयपुर में आप 2-3 दिन का एक समागम रखा, राजस्थानी विमर्शी रखा पूरा को पूरा। तो इनकी योजना बना रहे हैं। देखो आप सब लोग, माना पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों को पूरा आत्मीय सहयोग माने मिलते रहे लो। आज के इन कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वह को जो श्रेय है पूर्णतः वो पूरी तरीके से प्रभा केतान फाउंडेशन की जो पहल थी वे हमारे से चर्चा करी कि आप क्षेत्रीय भाषाओं में कुछ शुरू करा। तो बाकी जो यह महत्वपूर्ण पहल है वह के साथ में जुड़िया और ये आखिर को एक मंच अपने सामने है फरवरी 16 में शुरू करियो। और अब आप सब देख रहे हैं कि इनको जो रूप बने हुए वो धीरे धीरे और मतलब जो एक कलाकार कोई मूर्ति या चित्र बनावे तो धीरे धीरे भी मैं कुछ न कुछ निखार आते रहे। तो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी या जिज्ञासु की तरह ही मंच के साथ जुड़े रहा हूँ। अब सब लोग मने बधाई देवे, मने मेरे नाम को जिक्र करने मने बड़ो संकोच है कि मैं मेरे कोई बहुत योगदान नहीं है, मैं तो खाली एक कैटलिस्ट एजेंट हो है ना, भी तरीके से मैं तो काम करा। मैंने तो सही बताऊँ तो 2 लाइना भी लिखनी नहीं आवे ढंग से, मैं तो पढ़ने में सुनने में ज्यादा मन रखा। तो आप श्री सीमेंट आपने भरपूर जया को भी मेरे से सहयोग चाहूँगा भी माना बराबर देता रहे। तो मैं आज के इस अवसर पर प्रभा केतान फाउंडेशन, श्री सीमेंट और ITC राजपूताना, क्योंकि जब आप प्रत्यक्ष कार्यक्रम करता जब तो बड़ा हॉल में आप करता, अब नहीं आप कर पा रहे हैं कोरोना के कारण से, लेकिन को जो सहयोग है वो आपने बराबर मिलते रहे। तो आप सब लोग हमारे बहुत अल्प समय के सूचना पर आप सब लोग जुड़े और बहुत गंभीर अध्ययन कर आप पर एक सफल चर्चा को आयोजन करो। मैं मतलब धन्यवाद तो एक छोटो शब्द है आप सब लोगों के लिए। मैं वास्तव में हृदय से बहुत आभारी हूँ ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन की तरफ से आप सबको कि आप इन अवसर पर जुड़िया। और मैं यह बार बार भी कहूँ कि हर बार कहूँ यह बात कि यो काम तो होकर ऐसी आपा नहीं कर सकते तो कोई और कर सी, ईश्वर को काम है वो माना इनका निमित्त बनाया अभी के लिए मैं भी के प्रति कृतज्ञ हाँ। आप सबको भी एक बार फिर हृदय से पूर्ण आभार जो इन कार्यक्रम में सुन रहा है। बस भी मेरा आग्रह है कि आगे जब भी आपने इन बारे में मैं सूचना निवेदन करा तो आप फिर हमारे साथ जुड़ा रहोगा। राजस्थानी अपनी भाषा है, अपना लोग आपा, मेरा आग्रह है कि आपा ही नहीं पढ़ांगा या आपा ही में वापरांगा नहीं तो जो बाकी लोग एक आंदोलन की तरह राजस्थानी की मान्यता की बात कर रहा है तो वह खाली एक आभासी बात होकर रह जाएगी। तो मेरा आग्रह है कि आप नाटक की पुस्तक आई तो आप सब लोग पढ़ा, राजस्थान के कोई क्षेत्र से कोई भी लेखक लिख रहे हो तो आप कोशिश करा कि बिना खरीदर पढ़ा तो बिना एक मतलब हौसलों बनेगो बिको कि भी मेरी पुस्तक की 50% बिकी या 100% बिकी। तो मेरा आग्रह है कि आप सब लोग मैंने खरीदकर पढ़ो तो बहुत बिना बढ़िया लागसी। और एक फिर मैं दोबारा निवेदन करूं कि आपकी निगाह में कोई भी पुस्तक छपनी दौर में ध्यान में आवे तो जरूर हमारी निगाह में ले आओ ताकि आप चूंकि वो कार्यक्रम आप कोरोना आपने एक बहुत सा नुकसान भी करे है लेकिन एक फायदो यो भी करे कि आप नई जो विधा दुनिया आड़ी बम आप सक्रिय होया हाँ। तो हर महीना आप पुस्तक विमोचन को और साहित्य चर्चा कार्यक्रम रखांगा तो आप सब लोग
बात में और आगे बढ़ाओ और आपकी निगाह में जो भी पुस्तक आवे हमारे तक जरूर पहुंचाओ तो आप हमारी कार्यक्रम में और ज्यादा समृद्ध बना सका, ये मेरा आपसे निवेदन है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आखर आपनी भाषा आपना लोग।